अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केट ट्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स और उसके बाद ट्रेंड्स क्यों बनते हैं। ठीक है, ट्रेंड होते क्या हैं, कितनी किस्म के होते हैं और क्यों बनते हैं, ये बड़ा मेन और कॉमन समझ लें क्वेश्चन है। इनिशियल स्टेज के अंदर आपको ये पता होना चाहिए इन ईच सिचुएशन। ओके, सो इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेंड की जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो लिखते हैं कि वो क्या होगी। ट्रेंड बेसिकली एक जनरल डायरेक्शन होती है मार्केट की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अ मार्केट ट्रेंड इज अ जनरल डायरेक्शन इन विच द प्राइसेस ऑफ एन एसेट मूव्स। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉमन जनरल डायरेक्शन, जैसे कि सिंपल अभी हम ये गोल्ड के अंदर आके इधर देखें तो ये क्या चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास इधर तक, इधर से पहले इससे पहले इसमें बुलिश ट्रेंड है। क्या प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं, रिट्रेसमेंट लेती हैं, फिर ऊपर जा रही हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इससे नीचे ये क्या हो गया, मार्केट बेरिश हो गया 30 मिनट के अंदर। ठीक है, प्राइस की वो जनरल डायरेक्शन जिसमें वो कॉमनली मूव कर रही होती है एक सर स्पेसिफाइड। आपकी आवाज नहीं आ रही। यार आप ना चैट बॉक्स में दूसरे लोग मुझे बताएं सबको आवाज़ आ रही है कि कोई नहीं आ रही। चैट बॉक्स में बताएं, रिएक्शन कर दें आ रही है, बाकी सबको आ रही है। जिसको नहीं आ रही भाई आप अपने पास देखें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास आपके इंटरनेट वगैरह का इशू होगा, जो भी है उसको देखें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आए ना तो इधर बड़ा मतलब हमें मज़ेदार किस्म का अंदाज़ा होता है कि देखें यहाँ पे मार्केट के अंदर क्लियर कट हाई रिट्रेसमेंट, फिर हाई रिट्रेसमेंट, फिर हाई रिट्रेसमेंट, अगेन हायर हाई, अगेन रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर हायर हाई। तो ये जनरल डायरेक्शन है प्राइसेस की कॉमन। एक जैसे ही आप चार्ट को ओपन करें आपको नज़र आ जाए कि प्राइसेस क्या कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं सीधा सीधा। ये होती है एक ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह डाउन ट्रेंड्स भी होते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड। बेयरिश ट्रेंड में क्या होता है, प्राइसेस नीचे गिर रही होती हैं इस तरह डाउन, जैसे यहाँ पे हायर हाइज बनते जा रहे हैं ना, हायर लोज हायर हाइज। इस तरह इस प्राइस मूव के अंदर हर दफा एक नया लेवल लो बनता है, एक नया लेवल हाई बनता है। लेवल लो या लेवल हाई क्या होते हैं ये भी आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, पढ़ना हमने मेनली क्या है, हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं। ये हमने अभी भी पढ़ा कि एक प्राइस की एक एसेट है, जो भी गोल्ड है या कोई भी आप करेंसी पेयर को ट्रेड करें, उनकी वो जनरल डायरेक्शन जिसमें वो नॉर्मली मूव करते दिखाई दे रहे हैं। अब मार्केट ट्रेंड क्या होते हैं इसकी आपको समझ आई, चैट बॉक्स में बताएं, ओके लिख दें, डन लिख दें, कुछ भी, कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है। रुझान मार्केट का, बेसिकली ट्रेंड को उर्दू में रुझान कहते हैं। तो प्राइसेस का एक नॉर्मल रुझान जिसके ऊपर वो मूव करती हुई दिखाई देती हैं अप साइड पे या डाउन साइड पे, वो ट्रेंड की सूरत में उसको पहचाना जाता है और हम उसको चार्ट को ओपन करते ही देख सकते हैं। नॉर्मल कॉमन बिल्कुल आसान है इसको पहचानना। ठीक है, ये समझ आ गई। अब आगे हमारे पास टॉपिक है, बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक नहीं है ना, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ये एवं इधर लिखा हुआ है इतना, इसको ना ख़त्म करते हैं यहाँ से। हमारा जो टॉपिक है इसी को हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है हमारा यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स और उसके साथ साथ ट्रेंड की इकसाम वगैरह। तो इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ नीचे से। ठीक है जी, सब लोगों को समझ आ गया, वेरी गुड, दैट्स ऑसम रियली। ट्रेंड्स की कितनी इकसाम होती हैं, ट्रेंड्स क्यों बनते हैं, ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। ट्रेंड्स की इकसाम कितनी होती हैं और इसके अंदर ये जो हायर हाई या हायर लो की बात की है ये क्या होते हैं। पहले मार्केट ट्रेंड की हमने आइडेंटिफिकेशन करना सीखा, अब हम इसके अंदर हायर हाई या हायर लो वाले फार्मूले को समझते हैं। ये क्या चीज़ है बिल्कुल आसान। पहले मैं इधर ना एक अप ट्रेंड बनाता हूँ और एक डाउन ट्रेंड बनाता हूँ। ये हो गया हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। अब ये कौन सा ट्रेंड है बताएं, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी बता दें ये कौन सा ट्रेंड है जी, क्विकली बताएं सब लोग। अप ट्रेंड, बुलिश बता रहे हैं जी। एक बंदा कह रहा है बोलिश ट्रेंड है, बोलिश यानी बोलोश।
वाह जी वाह, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलें, ये हमारे पास एक और प्राइस की मूवमेंट है, ये है डाउन साइड पे। ये कौन सी मूवमेंट है बताएं जी, ये क्या है? ये जो रेड में मैंने बनाई है ये कौन सी है? अभी भी बुलिश ही है। यार ये वाली मूवमेंट कौन सी है ये बताएं देख के। ओके ओके ठीक है, अब बेरिश बता रहे हैं, सही है। अब इसको देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ब्लू कलर में प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि रेड कलर के अंदर प्राइसेस नीचे गिरती आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना सबसे टॉप पे, इसको हम कहेंगे हायर हाई, यानी पिछले हाई से ऊंचा हाई। हायर से मुराद ये होती है कि पिछले किसी हाई से ऊंचा मुकाम, तो इसको हम कहेंगे हायर, और हाई ऊंचे से ऊंचा। इस हाई से ये वाला हाई ऊंचा, इसलिए हमने इसको हायर हाई कह दिया। ये वाला हाई इस प्रीवियस स्विंग या हाई से ऊंचा था, तो ये भी हायर हाई है, सही है। ये हो गए हायर हाई, ये भी हमारे पास डबल एच लिख के हायर हाई ही बनाएंगे। एंड दिस वन आल्सो हमारे पास एक हाई, क्योंकि इसे पीछे हमें नजर नहीं आ रहा कि इधर प्राइस ने एक ऐसे मूवमेंट देने के बाद हाई लगाया, यानी पहले एक हाई लगा के रिट्रेसमेंट करके फिर ये हायर हाई बनाया, या यहाँ से नीचे गिरती आ रही थी और इधर आके एक लो लगा के ये हाई बनाया। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, नोट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास इससे पिछला, जैसे इधर ये वाला हाई मौजूद था, हमने इसको हायर हाई कह दिया, यानी पिछले मुकाम से ऊंचा मुकाम। लेकिन इधर हमारे पास पीछे कोई लेवल नहीं था, जस्ट ऐसे ही, तो हमने इसको जस्ट हाई का नाम दिया, हायर हाई नहीं बोला, क्योंकि इसे पीछे कोई हमारे पास लेवल नहीं है। हो सकता है प्राइसेस इस तरह गिरती हुई आ रही हों, यहाँ पे आके एक लो लगा ऐसे, और प्राइस ने यहाँ से इस तरह मूवमेंट ऊपर की जानब देना शुरू कर दी। जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है ना बिल्कुल, उसके बाद जो पहला मुकाम होता है, पहला पॉइंट होता है, जिसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करती है डाउन साइड पे, वो जस्ट हाई कहलाएगा। उसके बाद जो अगला प्राइस अप साइड पे ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी आपको नहीं पता, नो टेंशन, बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे आप ये समझें कि जो अगला मुकाम बनाएगा, अगला हाई बनेगा, इसको कहेंगे हायर हाई, सही है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, एक लो, इसको हम जस्ट एक लो का नाम देंगे, एल जस्ट मैंने लिख दिया। और ये क्या है, ये भी लो ही है, नीचे है ना, लेकिन इस लो से ये ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे, हायर लो, यानी प्रीवियस लो से ऊंचा लो। टॉप वाला पॉइंट को क्या बोल रहे थे, हायर हाई। इधर क्या देख रहे हैं यार, एंट्री शेंट्री पे क्यों जा रहे हैं आप? एंट्री देखना चाहिए, एंट्री पहली क्लास है, दूसरी तीसरी, और इसमें आप एंट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं यार, ऐसे ना करें, ज्यादती है। एंट्री का तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, इतना आगे का ना सोचा करें, जितना बताया जाता है ना जस्ट उधर तक ही अगर आप रहेंगे तो वो ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, हायर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से ऊंचा है। ये वाला भी हमारे पास इस लो से ऊंचा लो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर लो। ठीक है, इनके नाम याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, इनके पीछे की साइकी को समझना। साइकी कैसे समझ आएगी, अगर हमें ये पता होगा कि हायर हाई बन रहा है या हायर लो लगाती हुई प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। यही स्विंग पॉइंट्स होते हैं जहां से फिर हमें एंट्रियां मिलती हैं बाद में, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे चल के हमने यही सारा कुछ पढ़ना है। तो हायर हाई और हायर लो की पहचान करना एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि यही वो पॉइंट्स होते हैं जहां से हमें एंट्रीज मिलती हैं, या इन्हीं की बेस के ऊपर हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, जो भी। अच्छा, इस बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर हायर हाई और हायर लोज का किस किस को बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे के अंदर जो है ना पता लग गया, बताएं जरा, चैट बॉक्स में लिखें कि ये क्लियर है। कोई एक पर्सन जो कहे कि जी ये चीज़ क्लियर नहीं है, जस्ट जिसको लगता है ना कि क्लियर नहीं है, रिपीट लिख दें, एक वर्ड रिपीट लिख दें, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके ये क्लियर है, ओके ओके, सब लोग कह रहे हैं, कोई एक अभी तक मैंने नहीं देखा जिसने, ओके ठीक है, ये वेरी इजी है, बिल्कुल इसी तरह इजी है। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ क्लियर यहाँ से, ठीक है। जस्ट ना इसको सारे को चलें क्लियर कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं हम एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड बोलें तो प्राइसेस नीचे गिरती हुई आ रही हैं इस तरह, ये लें, हमने बनाया एक डाउन ट्रेंड। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लोअर लोज और लोअर हाइज। पहले क्या थे, हायर हाइज और हायर लोज, डबल एच और
एच एल, यानी हर लो पिछले लो से ऊंचा था और हर हाई पिछले हाई से ऊंचा था। ये था बुलिश ट्रेंड के अंदर। बट नाउ इन दिस स्पेसिफिक केस व्हेन वी आर डीलिंग विद अ डाउन ट्रेंड, व्हाट वी विल ऑब्जर्व हियर विल बी द लोअर लोज। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक हाई है, इसको ना इधर लिख देता हूँ कि ये है एक हाई। उसके बाद ये क्या लगा, ये लगा एक हमारे पास लो, ये हाई ये लो, ये क्या है, तो ये कोई ऐसे यू टाइप सा बन गया, इसको ना मैं ठीक करता हूँ ये, और इसको ना इधर हम इस तरह लिखते हैं, और इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है एक लो पॉइंट। उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है, अच्छा ये हमारे पास लोअर हाई है, हम आज क्या नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट चूंकि पिछले पॉइंट से नीचे है, इसको हम कहेंगे लोअर लो, यानी LOWER, ये वाला लोअर लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला हाई पॉइंट चूंकि इस हाई से नीचे है, इस पॉइंट से नीचे ये वाला पॉइंट है, तो इसको क्या कहेंगे बताएं मुझे जी, चैट बॉक्स के अंदर क्विकली बताएं। ये वाला हमारे पास होगा लोअर हाई। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान है। बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर हाईज और हायर लोज होते हैं, बेयरिश ट्रेंड के अंदर लोअर हाईज और लोअर लोज होते हैं, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर होती है ना, नीचे गिर रही होती है, इस वजह से हम इसको लोअर हाईज और लोअर लोज देते हैं। सही है जी, समझ आ गई है कि कोई नहीं आई? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डन लिखते हैं, जिन जिनको समझ आ गया, जिसको नहीं आई जस्ट एक मतलब आपने वर्ड लिखना है रिपीट का। ये हमारे पास इसी तरह लोअर हाई होगा, और नेक्स्ट फिर ये हमारे पास लोअर हाई होगा, और इधर हमारे पास क्या लोअर लो, और ये हमारे पास भी एक लोअर लो है। अब इधर से अगर ट्रेंड हमारे पास बुलिश होता है तो ये इस तरह गौर से समझें, इधर से ट्रेंड प्राइस क्या करती हैं, बुलिश जाती हैं, इधर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ये। अब इधर ये कुछ भी नहीं हुआ, ये और ये या ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये कुछ भी नहीं है। मेन फोकस क्या करना है, इस वाले हाई के ऊपर और इस वाले लो के ऊपर। इधर इंटरनली जो मर्जी प्राइसेस बनाती रहें, इसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं देनी। ये लोअर लो था, इसके बाद प्राइस ने इस अपने लोअर हाई को अगर ऊपर की जानिब ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ट्रेंड हमारा बुलिश हो गया। अब प्राइसेस रिट्रेस करती हैं, नीचे आती हैं, रीसेंट डिमांड का टेस्ट करती हैं, यहाँ से अगर दोबारा बेरिश होती हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक लो है, ये हाई है, और ये हमारे पास ये हायर लो है, और ये हमारे पास हाई है, और यहाँ पे हमारे पास हायर हाई है। ठीक है, ये चीज़ जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होते हैं, इसको भी आपने समझ लिया है कि कोई नहीं समझा? सिंपल बेरिश ट्रेंड के अंदर तो समझ आ गया, लोअर हाई या लोअर लो, और बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर हाई या हायर लो। जहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा, क्या फंडामेंटल बनेगा, इसकी भी समझ आई है कि कोई नहीं आई? ठीक है जी, मोमेंटम शिफ्ट बता रहे हैं जी, डन भाई, यस ओके, सीम्स लाइक सबको समझ आ गई है। टिल नाउ मैंने एक भी मैसेज नहीं देखा कि जिसने कहा रिपीट या नहीं समझ आई। चौक कहाँ गया भाई? यार सबको छोड़ो, अभी चौक शौक आप कहाँ पे पहुँच गए हो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कहाँ पे पहुँच रहे हो? जो जस्ट अभी पढ़ रहे हैं वहीं तक रहते हैं, आगे फिर सारा कुछ पढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, 1 3 4 मैसेज आ गए हैं रिपीट के। यार ये देखो सिंपल, पहले मैंने आपको बेरिश ट्रेंड से बुलिश में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है, अब मैं आपको बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ। आपके पास यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है ऐसे, ये आपके पास लास्ट हाई लगा, इसके बाद क्या होता है, प्राइस ट्रेंड शिफ्ट करती हैं डाउन साइड पे, यहाँ से नीचे इधर आती है, रेंज थोड़ी सी होती है, प्राइस ने नीचे आके क्लोज कर दिया। लास्ट हमारे पास इधर देखें तो ये क्या था, बताएं मुझे कोई, ये क्या है हाई, ये क्या है, बताएं ये क्या पॉइंट है? मैंने पूरा लिखा है, इसको सही लिखा है या नहीं लिखा? अच्छा, ये वाले पॉइंट का आप लोगों ने मुझे बताना चैट बॉक्स के अंदर, ये क्या है? एक बंदे ने सही बताया अभी, ये हमारे पास है हायर लो। यार देखो, लो तो हमारे पास ये वाला था ना, ये वाला हायर लो लगने के बाद प्राइस ने नया हायर हाई लगाया है, और यहाँ पे क्या है, अच्छा ये डबल एच में पूरा कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, हायर लो, और ये हमारे पास इसी तरह हायर हाई डबल एच, और ये हमारे पास इसी तरह हायर लो। अब हायर लो जो है ना आपके पास, ये आपका स्विंग पॉइंट है। चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट के मोमेंटम शिफ्ट, या जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होते हैं ना,
उन चीज़ों को समझने के लिए ये हायर हाई हायर लो वाले आपको जो ये फंडामेंटल ये याद रखने पड़ेंगे। ये आपके जहन में रहेंगे तो आप फिर सही तरीके से पहचान पाएंगे कहाँ पे जो है वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है। तो इधर इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपके पास आपका हायर लो ये था, प्राइसेस ऊपर गई, एक हायर हाई दिया और इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, बजाय इसके कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाती और जैसे यहाँ पे